आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा, और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूँ? बोलिए आपकी मैं गलत खबर चला रही हूँ? नप गए एसपी साहब, डीएसपी पर भी गिरी गाज, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी नहीं बचे, हेड कांस्टेबल भी हो गए निलंबित। लेकिन धमकीबाज डीएम पर एक्शन कब? हाथरस का डीएम पीड़िता के परिवार को धमकी देते कैमरे में कैद हुआ। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। डीएम के आदेश पर ही परिवार से अंतिम संस्कार का अधिकार तक छीन लिया गया। आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है? आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम ने ही गांव की किलेबंदी की, परिवार पर पहरा बिठा दिया। फिर डीएम बच कैसे गए? वो जिले के मुखिया हैं। हाथरस कांड की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर बनती है। पूरे मामले में वो बताते कम दिखे और छिपाते ज्यादा नजर आए। पीड़िता के इलाज से लेकर इंसाफ दिलाने तक उनका रोल अजीबोगरीब रहा। ना ही उन्होंने पीड़िता को सही इलाज देने में तत्परता दिखाई और ना ही अब इंसाफ दिलाने में कोई जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में अधिकारियों के लापरवाही भरे रवैये की वजह से किरकिरी और भद्द पिटवा चुकी है सरकार। अभी देखिए आगे आगे ये अधिकारी, ये जो अक्षम अधिकारी हैं, ये जो ढंग से अपना काम नहीं करते, दूसरों को रोकते हैं, ये मीडिया को अंदर नहीं जाने देते, मीडिया से बदसलूकी करते हैं, अपना खुद का काम तो ये तरीके से कर नहीं पाते, दूसरों को काम सिखाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि डीएम साहब के मातहत का रवैया भी वैसा ही रहा। एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने आज तक संवाददाता से भी बदतमीजी की। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी खबर दिखाने की अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी और एसडीएम साहब अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे। जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा, और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूँ? बोलिए आपकी मैं गलत खबर चला रही हूँ? आप बोलिए कि मैं गलत, आप सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे सकते ना, आप पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। यहाँ से आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, समय आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए। अब मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी, बताइए मैं गलत खबर चला। एसडीएम मीणा ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन से भी बदसलूकी की। धक्का मुक्की में वो भी गिर पड़े। एसडीएम ही नहीं, डीएम साहब प्रवीण कुमार लक्षकार के दूसरे मातहत भी कुछ कम नहीं है। एडीएम जेपी सिंह तो निर्भया के वकील से भी तू मैं करने लगे, जो परिवार से मिलने के लिए जा रही थी। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। आपसे भी बोलना था, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। बदतमीज बात करेंगी आप, सही बात करेंगे। क्यों 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 सर क्यों क्या बात है? भाषा बात करेंगे। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण होते
योगी सरकार ने 5 पुलिस वालों पर एक्शन लेकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। उम्मीद जगी है कि पीड़िता को इंसाफ भी मिलेगा, लेकिन जब भरोसा धमकीबाज डीएम पर हो तो इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाए।